राधे, जय श्री कृष्ण। श्री खाटू श्याम जी के चुलकाना धाम का इतिहास क्या है, मंदिर कहाँ है और कैसे पहुँचे, यह जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, हर एक की अपनी कहानी और रहस्य है। ऐसा ही एक मंदिर हरियाणा के राज्य पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित चुलकाना गांव में है और अब ये गांव चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान के सीकर में बसे खाटू श्याम का मंदिर है। जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की वह पावन धरा जहाँ बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। यह वही पावन धरा है जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने महाबली दानी वीर बर्बरिक जी को विराट स्वरूप के दर्शन दिखलाए। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना धाम प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन इतिहास मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश भी बन गए। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। हारे का सहारा क्यों बने बर्बरिक, यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकते थे। बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरिक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिसे लीला का असवार भी कहा जाता है। एक ही बाण से किया पूरे पेट में छेद। पांडवों का पलड़ा कमजोर था। जब बर्बरिक पहुंचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरिक को तो हारे का सहारा बनना था। वहीं अगर वह कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के पास पहुंचे और बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वहीं बर्बरिक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरिक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। आज भी पीपल के पेड़ के हर पत्ते में है छेद। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद है, जिससे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरिक ने अपने बाणों से बेंधा था। वही ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत खाली नहीं जाती। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरिक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगू क्या आप उसे दे सकते हो। बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरिक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कौन हो। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए।
धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं अर्जुन और तीसरे तुम हो, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मंदिर पुजारी मोहित शास्त्री जी ने बताया कि चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भक्त आते हैं। मंदिर में श्याम बाबा के अलावा हनुमान, कृष्ण, बलराज, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर में आकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति चुलकाना धाम वर्ष 1989 में इस मंदिर के उद्धार हेतु कमेटी गठित की गई एवं यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में श्री श्याम के साथ विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ हैं। साथ ही श्याम भक्त बाबा मनोहर दास जी की समाधि भी स्थित है। चुलकाना धाम मेला। श्याम बाबा के मंदिर में हर एकादशी को जागरण होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दरबार में विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। चुलकाना धाम मंदिर समय हफ्ते के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। चुलकाना धाम मंदिर कैसे पहुँचे? आप देश के किसी भी कोने से दिल्ली आराम से पहुंच सकते हैं। दिल्ली देश के सभी मुख्य शहरों से रेल, हवाई जहाज और राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। मैं अब आपको दिल्ली पहुंच के चुलकाना धाम मंदिर तक पहुंचाने का तरीका बताऊं। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के जिला पानीपत, तहसील समालखा में स्थित है, जहां पर बाबा श्याम का भव्य मंदिर है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो चुलकाना धाम में सबसे नज़दीक रेलवे भोड़वाल, मजरी और समालखा है। यहाँ पर उतरने के पश्चात आपको ऑटो रिक्शा के माध्यम से चुलकाना धाम पहुँचना पड़ेगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।